हेदी नाम की लड़की पहली बार अपने दादा से मिलती है। दादाजी जलाओ लकड़ी काट रहे हैं। हेदी आज्ञाकारी रूप से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। 你好啊，爷爷。 लेकिन दादाजी ने इस तरह उत्तर दिया। 你们赶紧给我滚！ चाची ने जल्दी से हेदी को वापस खींच लिया, फिर उसे कुछ सलाह दी और लड़की को यहीं छोड़ वो भाग गई। यह देखने के बाद दादाजी ने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेदी ने क्या बोला, उसने दरवाजा नहीं खोला। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, माता पिता दोनों मर चुके थे। चाची को उसकी जरूरत नहीं है। दादाजी एक राक्षसी व्यक्तित्व वाले एक अजीब बूढ़े व्यक्ति हैं। हेदी केवल अस्तबल में प्रवेश कर सकती है। उसने बकरी को गले लगाया, एक तूफानी रात से बचने के लिए। अगले दिन दादाजी बकरी के अस्तबल में दूध लेने गए। हेदी ने झट से दादाजी से पूछा, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन बकरियों को दूध निकालने के बाद दादाजी दूध का कटोरा हेदी को दे दिया। वो बहुत खुश हुई, बड़ी घूंट पीती है। लेकिन दादाजी ने कहा उसके बाद वो उसे दूर छोड़ आएगा। हेदी ने सोचा था कि उसके दादा उसे गोद लेंगे। उसने मुंह साफ किया, वो उदास हुई। पादरी ने हेदी के शरीर की जांच की, वो मजबूत है। पालना आसान होगा, लेकिन पादरी 3 दिन बाद शहर जाएगा उसके लिए अच्छा परिवार खोजने के लिए। अगर उसे कोई नहीं मिला तो उसे एक अनाथालय में रहना होगा। वो 3 दिन अपने दादाजी के साथ रहेगी। दादाजी ने नाराज होकर कहा, 3 दिन बाद मैं उसे वहाँ ले जाऊंगा। घर के रास्ते पर दादाजी पहले जाते हैं, हेदी पीछे जाती है। घर पहुँचने के बाद हेदी ने डरकर पूछा, 今天晚上我还是睡在羊圈里吗？ दादाजी ने हेदी से कहा, आ जहाँ चाहे सो जाओ। सुनकर हेदी खुशी खुशी घर की ओर भागी। लेकिन पहली मंजिल वास्तव में बहुत ज्यादा जर्जर है। केवल एक मेज, एक कुर्सी और दादाजी का बिस्तर है। इसलिए वो दूसरी मंजिल पर जाती है। यह स्थान घास से भरा है। वो वहीं लेट गई। वो खुश है। तुरंत घास पर आगे पीछे लुढ़कती है। हेदी के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचा था। वो दादाजी के साथ रहना चाहती थी। 爷爷，我不想去孤儿院。 दादाजी चुप रहे, लेकिन असल में उसका दिल नर्म होने लगा था। सुबह सुबह हेदी को पीटर की आवाज ने जगाया जो बकरियों को चरा रहा था। वो उत्साह से भागती है। बकरी के दूध का एक बड़ा घूंट ले। उसने नदी के ताजे पानी से अपना चेहरा धोया, फिर सामान ले लिया और पीटर के संग बकरे चराने गई। पहाड़ों में पतझड़ के दिन घास और पेड़ों की पत्तियां पीली होती हैं। हेदी एक छोटी बकरी की तरह है। ढलानों पर नंगे पांव आजाद दौड़ती है। लगातार पहाड़ों को देख हेदी खुश था। पीटर उसे मरमोटा को छेड़ने के लिए भी ले गया। इन दिनों बच्चे घास में खेलकर खुश हैं। उनके चेहरों पर फल फल से लाइन बना रहे हैं, आदि मनुष्य के समान। लेकिन खुशी अक्सर अल्पकालिक होती है। आज हेदी ने निराश होकर पीटर से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि 3 दिन खत्म हो चुके हैं। दादाजी मुझे ले जाएंगे। लेकिन हेदी के घर जाने के बाद जानकर आश्चर्य हुआ, घर में एक और कुर्सी है। अब वो समझती है दादाजी उसे नहीं ले जाएंगे। हेदी बहुत खुश है। छोटी लड़की ने अपने दादा को गले लगाया। सर्दी आ रही है। पीटर्स ने बकरियों के झुंड के पास पहाड़ पर जाना छोड़ दिया। उसे पढ़ना चाहिए। हेदी का अब कोई साथी नहीं है। वो सारा दिन उदास और दुखी रहती है। दादाजी भी उसे इस तरह देखकर खुश नहीं थे। उसने हेदी को स्नो बाइक में बैठा पीटर के घर तक पहाड़ी मार्ग पर गए। पीटर के घर में हेदी को पता चलता है कि पीटर की दादी अंधी है, दंतहीन। इसके अलावा पहाड़ों में खाना बहुत कठिन है। वो खा नहीं सकती थी। इससे वो परेशान हो गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि पीटर और लड़के की दादी की तुलना में वो और उसके दादा बहुत खुश हैं। दिन और महीने बीत जाते हैं। बर्फ पिघलने लगी, चीजें पुनर्जीवित होने लगी। हेदी और दादा अधिक से एक साथ रहते हैं। लेकिन अचानक आंटी फिर आ गयी। वो हेदी को दूर ले जाना चाहती है। उसने उन्हें समझा दिया कि हेदी बच्चों के साथ पढ़ सकती है। वास्तव में हेदी को एक अमीर परिवार को बेच रही थी। यह सुनकर दादाजी बहुत क्रोधित हुए। वो इसे और नहीं पकड़ सका। 海蒂是我孙女儿，你现在赶紧给我滚！ पर वो बहुत चालाक थी। घर के रास्ते पर उसने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। बहला फुसलाकर और धोखा देते हुए वो हेदी को ले गई। जब दादाजी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, चाची भाग गई थी। दादाजी पीछा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरे, लेकिन चाची हेदी को ले गई। घोड़े पर बैठे जब दादाजी शहर आए, उसने किसी को नहीं देखा। इस समय ऐसा लगता है कि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। उसके सिर पर सफेद बाल और भी चमकदार हो गए। पहले तो वो ठंडा और उदासीन था। हेदी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब जबकि हेदी सचमुच चली गई है, उसे एहसास हुआ कि वो इसे सहन नहीं कर सकता। वो अमीर परिवार हेदी के साथ कैसा व्यवहार करेगा? यह छोटी सी बच्ची बहुत दयनीय है। अपनी ही मौसी ने बेचा, पर वो नहीं जानती थी। मूर्खतापूर्वक उसे पैसे गिनते हुए देखना। सौभाग्य से हेदी एक अच्छे परिवार से मिलती है। लड़की क्लारा वास्तव में हेदी को पसंद करती है। वे जल्दी दोस्त बन गए। अपनी माँ की आकस्मिक मृत्यु के कारण क्लारा को मानसिक बीमारी थी। वो चलने में समर्थ नहीं थी और हेदी का मिशन सरल है, बस क्लारा को खुश करना है। लेकिन उसने काम पर अपने पहले दिन गड़बड़ कर दी। 这房子很大。
क्लारा बहुत दयालु है, ताकि हेदी को डांटा न जाए। उन्होंने इस अन्याय को सहन करने की पहल की, यह देखकर कि महिला हेदी की रक्षा करना चाहती है। हाउसकीपर ने हार माननी चाहिए। यह बटलर बेहद रूढ़िवादी है। खाने के लिए भी नियम होते हैं। 我可以要2个吗？ Sebastian，请给我拿2个面包，麻烦您了。请给我拿2个面包，麻烦你。 2个面包，麻烦您了， 2个面包，麻烦你，是麻烦您了。 麻烦您了，谢谢。 नौकरानी हेदी से बहुत नाराज थी। मालिक के लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। वो उसे तुरंत ले जाएगी। खाने के समय हेदी ने नौकर से खिड़की खोलने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वो उस पर्वत श्रृंखला को देखना चाहती थी जहां दादा रहते थे। लेकिन वो जल्दी निराश हो गई, क्योंकि चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं। वो पहाड़ नहीं देख सकती थी। दासी ने हेदी से कहा, पहाड़ देखना चाहता हूँ, उसे वहाँ के चर्च के ऊपर चढ़ना है। तो अगले दिन हेदी चुपके से मुख्य द्वार खोलती है। क्लारा को चुपके से बाहर ले गई। 2 लड़कियां जिन्हें आजादी नहीं थी, वे बाहर निकल जाती है। जल्द ही वे चर्च पहुँचे। हेदी ऊपर चढ़कर देखना चाहता थी, लेकिन क्लारा को अकेला नहीं छोड़ने का कहा हुआ था। यह एक समय था जब वो झिझकती थी। क्लारा ने कहा, 不用管我了，你快进去吧。 टावर के शीर्ष पर चढ़ने के लिए हेदी बहुत उत्साहित था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिखती थी। उसे वो पर्वत श्रृंखला नहीं मिली जो उसे हर पल याद करती थी। दूसरी तरफ नौकरानी बेसब्री से उनकी तलाश कर रही थी। अंत में वो उन्हें घर ले आती है, लेकिन कुछ प्यारी छोटी बिल्लियाँ भी हैं। इसने नौकरानी को पूरी तरह से नाराज कर दिया, क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी है। बिल्लियों की वजह से वो उनसे दूर भागने लगती है। वो गुस्से में थी, लेकिन किसी को दोष देने की हिम्मत नहीं हुई। वो केवल हेदी पर दोष दे सकती हैं। छोटी बच्ची को आज खाना न खाने की सजा दी। उसे दीवार के पास खड़ा होना पड़ा और 2 बार सोचना पड़ा। अगले दिन हेदी ने अपने कपड़े वापस पहन लिए। वो आजाद हुआ करती थी। दूसरों के द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं करती थी। वो दादाजी को खोजने जा रही थी, लेकिन उसे नौकरानी ने रोक दिया। लड़की को ना जाने की धमकी दी। 你知道你究竟有多幸运吗？我都希望自己能够在这里长大。 उदास होकर क्लारा को देख हदी घर लौटने के विचार को ही दबा सकती थी। अस्थायी रूप से यहाँ रहती है, पर जितना उसने दबाया उससे और अधिक परेशानी होगी। उसके बाद हेदी ने नींद में चलना भी शुरू कर दिया। हर रात वो अनजाने में दरवाजे पर आ जाती है। दादाजी के घर को देखती है। डॉक्टर ने पता लगाया, क्योंकि स्लीप वॉकर को जगाना असंभव है। वो हेदी के पीछे उसके कमरे में गया। डॉक्टर ने हेदी से पूछा कि क्या वो घर में खुश नहीं है। हेदी ने उत्तर नहीं दिया, बस कंबल ढक लिया और रोने लगी। डॉक्टर ने मालिक से कहा, हेदी गंभीर रूप से होमसिक है। अगर वो समय पर अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाती, समस्या और गंभीर होती जाएगी। लेकिन अगर हेदी जाती है, क्लारा के लिए दोस्त बनाना मुश्किल है। स्वीकार करना बहुत कठिन है। 他走了我怎么办呢？ 只有让海蒂回家了，才能治好他 我 的。 只想让他留下， 可拉拉， 我不想再孤孤单单的了。 你这是干什么？你现在马上给我冷静下来！ 你走啊，去找你的爷爷还有 Peter， 你们都走。 तो क्या वो आसानी से घर जा सकती है? उसे कटलर के बिना खाना खाने की आदत नहीं होती, तो हेदी ने उसे सिखाया, पहले अपनी बाहें खोलो, कटोरा ले लो, फिर एक घूंट ले। पीने के बाद अपनी जीभ से कटोरे के निचले भाग को साफ करके चाटें। अंत में अपने हाथों को आपस में मिलाकर इस तरह पोंछ लें। वाह, अच्छा है। यह सही है, हेदी घर है। इसके अलावा वो क्लारा को भी अपने साथ ले आई, लेकिन इससे पीटर नाखुश हो गया। जब हेदी ने उत्साह से क्लारा को उससे मिलवाया। 克拉拉，这是 Peter。你好，海蒂经常提起你。一起来吗？不了。为什么？我们跟他一起吧。怎么跟我一起呀？你连路都走不了。Peter， 你来吧，咱俩一起。我不会丢下克拉拉的。走，快走 ，Peter。 हाँ, वो ईर्ष्यालु है, जिसे हमेशा के लिए अकेला कहा जाता है। उसकी सही व्याख्या। उसने अच्छे खेल को गंभीरता से तोड़ा। खूबसूरत नजारा पीटर को समझा नहीं सकते। वो कितना भाग्यशाली है। हेदी ने पूरा दिन क्लारा के साथ हंसते और बातें करते हुए बिताया। केवल पीटर बकरियों को चराने वाला पहाड़ों में अकेला रह सकता था। शाम को 2 छोटी लड़कियां टूटता तारा देख प्रार्थना करती हैं। अगले दिन जब पीटर हेदी के घर के पास से गुजरा, उन्हें मजाक करते हुए सुने। पीटर की ईर्ष्या फिर से जाग उठी। उसने क्लारा की व्हीलचेयर की ओर देखा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। व्हीलचेयर टूटने के बाद पीटर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से भाग गया। व्हीलचेयर के बिना क्लारा नहीं जा सकती। केवल दादाजी क्लारा को पहाड़ पर ले जा सकते हैं। दादाजी को पहली नजर में ही पता चल गया था कि समस्या का कारण पीटर है। वो उसे सिखाना चाहता था,
क्लारा चट्टान पर अकेली बैठी थी। दूर देखती है, उसके आसपास के सुंदर दृश्यों ने उसे मोहित कर लिया। मुस्कुराते हुए खुश हुई। एक तितली धीरे से क्लारा के पैर के अंगूठे पर बैठी। वो सहज ही उसे छूने के लिए नीचे झुकी। तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। क्लारा इसे पकड़ना चाहती है, उठना चाहती है, और अब चमत्कार हुआ। वो फिर उठ खड़ी हुई। यह दृश्य देखकर हेदी उत्साह से दौड़ती। पीछे छिपा पीटर भी आगे बढ़ा। हेदी के साथ क्लारा की मदद की। क्लारा ने ठीक महसूस किया है। उन्होंने उसे चलने की कोशिश करने दिया। 1 कदम, 2 कदम। क्लारा का पैर वास्तव में ठीक हो गए हैं। कुछ समय बाद क्लारा के पिता, जो अपनी बेटी को याद करते थे, भी इस स्थान पर आए। अब क्लारा को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और वो अपने आप चलने में सक्षम थी। पापा, 可是你可以走路了，请原谅爸爸。爸爸， इस फिल्म का नाम हेदी है। देखने से पहले मुझे लगा कि यह एक ऐसी फिल्म है जो बहुत सारे आंसू बहा देगी, लेकिन देखने के बाद अच्छा लगा रहा है। यह आपको बहुत खुश या बहुत दुखी नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ इतना स्वाभाविक रूप से आता है, उतनी ही खूबसूरत है, लोगों के दिल को छू जाता है। इसके अलावा पहाड़ों के दृश्य, वास्तव में फिल्म में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। फिल्म अकेले देखने के लिए बेहद उपयुक्त है, खासकर बरसात के दिनों में कंबल में लिपट कर। आज मैं आपको यह फिल्म हेदी दिखा रहा हूँ। फिल्म खत्म। अगर कोई फिल्म है जिसे आप देखना चाहते हैं, एक कहानी जिसे आप सुनना चाहते हैं, बस अपनी टिप्पणी छोड़ दो। अलविदा, बाद में मिलते हैं।